क्या हुआ कि 33 वर्षों से जिस परिवार में थे और एक निर्णय के साथ आपने पार्टी को छोड़ दिया? निर्णय की बात नहीं है, ये लोगों के मन में जो हमारे परिवार के प्रति प्यार और मोहब्बत रही है हमेशा, जिस तरह के हम लोगों के हमने जो राजनीति करी है लोगों के बीच में रह के करी है। हम चूरू से बाहर कभी गए नहीं, चूरू के जनता के बीच में रहे, उनके सुख दुख में शामिल हुए। एक हमारा पारिवारिक संबंध बना और इस संबंध को बनाने में कोई 5 साल का समय नहीं, 33 साल का समय लगा है और हम वहाँ तक पहुँचे। कभी भी हम किसी भी पार्टी में, हम बीजेपी में रहे हमेशा, उससे पहले निर्दलीय भी रहे मेरे दादाजी वगैरह, पर कभी भी किसी हमने जाति धर्म के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं करी, सबको साथ लेकर चले और वो एक मन में लोगों के प्यार और जगह बनाई। जब अब पार्टी ने जो फैसला लिया और जिन व्यक्तियों के कारण ये फैसला लिया गया, जिस व्यक्ति ने पूरे सिस्टम को निचोड़ कर अपनी जेब में डालने का काम किया है और उसको मैनिपुलेट किया है, उस व्यक्ति के इस फैसले से उसको पता भी था इस बात का। वो पिछले 3 महीने से पूरे जिले भर के अंदर, 3 महीने ही क्यों, 15 साल हो गए। 2014 में राम सिंह जी ट्यूब चलाने का काम किया गया, 19 में ट्यूब चलाने का काम किया गया। ऐसे व्यक्ति की जो ये सामंतवादी सोच है उसे पब्लिक बड़ी हताश हुई और एक फैसला पब्लिक ने ही लिया कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा होना चाहिए। और मैं कांग्रेस के परिवार का बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सबने हमारा बहुत मान सम्मान दिया और हमें मदद करी है और हमें एक प्रत्याशी के रूप में आज चूरू के अंदर भेजा है। हमें पूरी विश्वास है कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस से जीत कर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने जिस तरह भ्रमित किया है उसको बहुत करारा जवाब देने का काम जनता करेगी। राहुल जी, एक व्यक्ति के कारण आप इतनी बड़ी पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं? और परंतु मैं तो समझता हूँ कि मैं संसद में हूँ, अगर मैं सांसद चुना गया है तो मैं 22 लाख की आवाज़ हूँ। हम सभी 22 लाख की आवाज़ होते हैं जो संसद में बन के जाते हैं। हमारा काम डेवलपमेंट करने का है, विकास के काम में तो कोई कमी रही नहीं। करीब 20,000 करोड़ से ऊपर हमने विकास के काम करे हैं 10 साल में। मेरी अटेंडेंस आप पार्लियामेंट में देखोगे तो 98% है। स्टेट के हर MP से एवरेज से अबव मेरा डिबेट है, मेरे क्वेश्चंस हैं। हर मुद्दे को मैंने टच किया। भारत सरकार की कोई योजना आई हो उस योजना को मैंने लागू किया। आज बीमा के अंदर हम 7500 करोड़ से ऊपर का क्लेम बांट चुके हैं। तो ऐसा क्या रहा? और पार्टी ने जो भी निर्देश दिया, पार्टी ने मुझे एक बार ही कहा कि आपको सांसद MLA का चुनाव नहीं लड़ना है। मेरे पिताजी, मेरे माता या मेरे दादाजी हमें चुनाव लड़ते आए, हमने पार्टी के एक कहने पर सीट छोड़ दी थी। तो कारण आप बताएं, ये कारण हमने जानने की कोशिश करी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना हावी हो गया सिस्टम के ऊपर और स्टेट लीडरशिप ने कान बंद करे अपने और एक व्यक्ति की सुनी। उसकी जो ये मानसिकता रही है कुचलने की, दबाने की, लोगों को आज तक विकास का तो उनका कभी एजेंडा नहीं रहा। आप चूरू शहर में घूम के देखिए, एक विकास का कार्य बता दें जो बड़ा काम इन्होंने 33 साल में किया हो कभी। तो वो उन लोगों की जब बात हावी होगी, हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा, तो दम घुटने लगा ऐसे माहौल के अंदर, फिर फैसला लेना। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप में चूरू का जो खराब प्रदर्शन उसमें कस्बा परिवार को माना जा रहा है कि आपने भीतरी घात किया है। आप तो पत्रकार महोदय मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप चूरू जिले के हर जगह को कवर करते हो और लाखों व्यूअर्स आपके आते हैं। किसने टिकट बांटी चूरू लोकसभा क्षेत्र की? क्या मुझसे पूछा गया? 33 साल के सफर में पहली बार ऐसा हुआ। टिकट बांटी किसने? एक व्यक्ति टिकट बांट रहा है, एक व्यक्ति अपनी सीट चेंज कर रहा है, एक व्यक्ति के पूरे कब्जे में है पूरा आपका जिला प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष जो हमारा है उसकी पूरी टीम है। वो व्यक्ति सब कुछ काम कर रहा है। गंगानगर से लेकर जयपुर तक टिकट बांटी, एक MLA जीत के आया। तो जब टिकट आप बांट रहे हो, जिम्मेदारी आपकी है। हार होती है तो जिम्मेदारी कोई और उससे कैसे मिलेगा? तो ये तो मैं समझता हूँ अन्याय है। अगर ये बात कोई बोल भी रहा है, मुझसे एक टिकट के बारे में भी कंफर्मेशन कभी ली गई हो। सिर्फ राजगढ़ तहसील की जो हमारी खैर तहसील थी उसके बारे में बात चली, उसमें भी उन्होंने 50 नाम निकालने की कोशिश करी, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम। वो जो उनकी जातियाँ रही हैं और पार्टी ने उसको अनदेखा किया, उसी का नतीजा है। आप लगातार राठौड़ पर हमला कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण समझते हैं? वो बोल चुके हैं, क्योंकि जैसे 2 तारीख को रिजल्ट आया, 2 तारीख से पहले हमने सब कुछ सुना ही होगा, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। 2 तारीख को जब टिकट अनाउंसमेंट हुई तो बोल चुके थे कि सांसद राहुल कुशवाहा ने बहुत बेहतरीन काम करवाया है और हम दोनों मिलकर लगेंगे। तो उन्होंने तो मैसेज दे दिया कि मैंने काम अच्छा कराया और मैंने काम कर दिया इनका। तो उनके पास बोलने कुछ है नहीं, आते क्यों नहीं है वो? क्या ऐसा हो गया इन 10 दिनों में कि जो इतने बड़े अपना आपको नेता मानते हैं, उनके चूरू शहर के अंदर एक भी पोस्टर फोटो क्यों नहीं है? भाजपा क्यों नहीं बुला रही उनको आज? आप पूछो तो सही, फोन करके पूछो क्या आप आ क्यों नहीं रहे? आइए, जनता आपका स्वागत कर रही है, आपका स्वागत है। अगर आपने एक परिवार को रोकने का काम किया है तो आइए, मुकाबला करिए, हर मत बैठिए, छुट्टिए मत, आइए।